वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स और पुलिस की नफरी केपी हाउस में पहुंच गई। केपी हाउस के दरवाजे अंदर से बंद। अली अमीन गंडापुर पर रियासत पर हमलावर होने, सरकारी अमलाक का नुकसान पहुंचाने और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्जामात हैं। हुकूमती ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर की तरदीद कर दी। कहा, बाज़ाब्ता गिरफ्तारी नहीं की गई। वजीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। वजीर आला केपी 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं और उनकी गिरफ्तारी तौहीन अदालत होगी। वजीर आला की गिरफ्तारी केपी आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। जाली हुकूमत को इस किस्म के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देना होगा। असलहा और शराब बरामदगी केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हुसैन जैदी ने थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे की समाअत की। मुतादिद मरतबा अदालती तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए। अदालत ने यह हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में डी चौक पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी। डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर फैजाबाद के करीब पुलिस के साथ झड़पों में 200 से जायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सादकाबाद पुलिस ने इंस्पेक्टर इफ्तिखार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और 16 MPO इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर मुसल्लह हमला कर रहा है। हम उसे पाकिस्तान दुश्मनों का हमला तसव्वुर करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिसमें अफगानी मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ भी एक मुसल्लह जत्था है। हमले के लिए तमाम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। डी चौक में जलसे से खिताब की दावत भारतीय वजीर खारजा को दी गई। सिर्फ भारतीय वजीर खारजा को खिताब की दावत क्यों दी गई? जब मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं तो वफाकी हुकूमत के रिस्पॉन्स पे पीटीआई का वाली वारिस जयशंकर और मोदी है। पाकिस्तान पर मुसल्लह हमले के पीछे अफगानिस्तान में बैठे दुश्मन हैं। अली अमीन गंडापुर हद से बढ़ रहे हैं। उनके मकासद कुछ और हैं। अली अमीन को बहुत समझाने की कोशिश की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, शरपसंद पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंके फायरिंग की गई। पुलिस के 80 से 85 जवान शहीद हुए। एहतजाज में अफगान बाशिंदे कैसे आए? 48 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदों की मौजूदगी तशवीशनाक है। एक तरफ धावा और दूसरी तरफ मुज़ाकरात नहीं चल सकते। किसी को SCO सबोताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केपी सिर्फ इंतशार, तशद्दुद, बर्बादी और तबाही है। पाकिस्तान के हालात बेहतर हों तो इन लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। इन लोगों का बयानिया फौज और रियासत के खिलाफ है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धरने और मार्च क्यों हो रहे हैं? पिंकी, गोगी और कप्तान लूट कर खा गए पाकिस्तान। बुज़दार को पंजाब पर कमाई के लिए मुसल्लत किया गया। कल उन्होंने भारतीय वजीर खारजा को धरने में आने की दावत दी। PWD का करप्ट महकमा खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत मंजर आम पर आ गया। एहतजाज के लिए भारत से मदद मांग ली। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। केपी के वजीर इत्तलात ने कहा कि जयशंकर जमहूरियत की बहाली के लिए हमारे एहतजाज में शिरकत करें। तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। हमेशा से जो बात कहती रही आज दुनिया के सामने आ गई है। पीटीआई सियासी जमात थी और ना हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहती हैं कि रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। पीटीआई के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है।
भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी की आखिरी हद है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं लोगों में मुल्की वक़ार, मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी जैसी सोच दूर तक नहीं। तहरीक इंसाफ के DNA में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। अडयाला जेल के कैदी ने कसम खाई है पाकिस्तान में अमन कायम नहीं रहने देना। इस फितने के लिए इसराइली, अफगानी और भारतीय लॉबियां मरे जा रहे हैं। पंजाब के लोगों ने अडयाला जेल के कैदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत कई सवालात खड़े कर रही है। पीटीआई की जद्दोजहद अंदरूनी है, जयशंकर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जयशंकर से मुतालिक बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाहक से हट कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान, कहते हैं कि हम सिर्फ अदलिया के लिए निकले हैं। डी चौक ऐसी मुकद्दम जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। ये बात दुरुस्त है कि डी चौक एहतजाज में मैंने ना निकला तो कोई MNA निकला। पहले मैं MNA को उठाया गया। हमारे एक दिन एहतजाज था और धरना नहीं था। जिस तरीके से शेलिंग और गोलियां चलाई गई ये गैर जमहूरी है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल गवर्नर राज की तरफ जा रही है। कानून मौजूद है, फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं KP के वजीर आला अगर सियासतदान होते तो जो वो कर रहे हैं ऐसा भी नहीं करते। PTI शंघाई ताउन का कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करके मईशत को कमज़ोर करना चाहती है। 30 साल से हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। क़यादत की हिदायत है कि हालात का डट कर मुकाबला करें। बानिए PTI की सियासत का महवर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना है। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि PTI वाले चाहते हैं कि तरक्की के सफ़र को रोका जाए। PTI की लड़ाई इदारे या सियासी जमात से नहीं, मुल्क से है। कौन है जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहता है? ये लोग कहते थे हमारा लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आज भारतीय वजीर खारजा को खिताब की दावत दी। कल आप सुनेंगे नेतन्याहू को खिताब की दावत दी। बानी PTI अपनी सियासत से दूसरे ममालिक को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अफसोस की बात है कि PTI ने बार बार साबित किया कि इसके फैसले मुल्क दुश्मन हैं। सिंध के वजीर बल्दिया सईद गनी कहते हैं कि हमारी सियासत इसी वक्त हो सकती है जब पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे। मुल्क की मईशत की बात हो तो तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक होना चाहिए। इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज के चाकू चौबंद दस्तों ने कंट्रोल संभाल लिया। मुख्तलिफ शाहराहों पर पाक फौज के दस्तों का गश्त। फौज वफाकी दारुल हुकूमत में आज से 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। ज़िलाई इंतजामिया ने फौज को दिए गए इख्तियारात का मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मुकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तारी के इख्तियारात दिए गए हैं। फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस की भी इजाजत होगी। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी अमन अमान के लिए पाक फौज तलब। पंजाब हुकूमत ने फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक फौज की खिदमत तलब करने का नोटिफिकेशन GHQ को इरसाल। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों के दरमियान झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 5 जवान शहीद। शहदा में लॉन्स नाइक मोहम्मदुल्लाह, लॉन्स नाइक अख्तर जमान, लॉन्स नाइक शाहिदुल्लाह शामिल। लॉन्स नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद ने भी वतन पर जान कुर्बान कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं।